अमेरिका का कैलिफोर्निया इन दिनों भीषण आग से धधक रहा है। हजारों की तादाद में आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। लॉस एंजलिस में बस धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ हाहाकार है। ऐसा लगता है जैसे महाप्रलय आ गया हो। कुछ ऐसा ही दृश्य बीते कई दिनों से लगातार कैलिफोर्निया में देखने को मिल रहा है। लॉस एंजलिस में तमाम तबाही की तस्वीरें पूरी दुनिया देख चुकी है। जंगलों में लगी आग पूरे अमेरिका को जला करके राख कर देने पर आमादा है। लॉस एंजलिस शहर को अभी भी पूरे आगोश में लेती हुई ये आग नजर आ रही है। इसकी वजह से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोगों के लापता होने की आशंका है। जंगली जानवर बड़ी संख्या में मारे गए हैं। लोग अपने बच्चों, परिवारों, महिलाओं और बच्चियों को लेकर दर बदर भटकने को मजबूर हैं। सैकड़ों लोगों के आशियाने जलकर खाक हो चुके हैं। ये मंजर अमेरिका के कैलिफोर्निया समेत लॉस एंजलिस तक का है। दरअसल कुदरत का कहर ऐसा हुआ कि उसके आगे इंसान के साथ साथ सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कुछ नहीं कर पा रहा है। वो भी लग रहा है अपंग हो गया है। इसका जीता जागता उदाहरण है ये तस्वीरें जो खुलेआम तबाही मचाती हुई चारों तरफ फैल रही आग के सामने एकदम से मातम पसरता हुआ दिख रहा है। लॉस एंजलिस के वाटर डिपार्टमेंट के मुताबिक आग लगने से पहले तक कैलिफोर्निया के सभी वाटर हाइड्रेंट पूरी तरह से चालू थे। आग बुझाने के लिए बड़ी मात्रा में पानी की जरूरत थी। पानी की अधिक मांग के चलते ये सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पानी के स्तर में गिरावट आई है और उसके बाद पूरे इलाके में 20% वाटर हाइड्रेंट पर इतना असर पड़ा है कि सूखे के आसार बन चुके हैं, जिसकी वजह से कैलिफोर्निया में कई जगह पर वाटर हाइड्रेंट सूख गए हैं और अब पानी की हाहाकार और तबाही मची हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक राज्य के गवर्नर केविन न्यूजाम ने शुक्रवार को इस बात की जांच के आदेश दे दिए थे कि वाटर हाइड्रेंट इतनी जल्दी पानी कैसे खत्म कर चुके हैं। इसके साथ ही अगर भारत की बात करें तो यहाँ अक्सर गर्मियों में आग की घटनाएं होती हैं और इस आग को लेकर के भारत ही नहीं पूरी दुनिया में तमाम देश डरे हुए हैं। लेकिन अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, अगर यहाँ पर ऐसी आग लग गई तो हालात क्या होंगे। हालांकि कुछ जगह तो ठीक ठाक नजर आते हैं, लेकिन अगर शिमला, नैनीताल और कई पहाड़ी इलाकों समेत बेंगलुरु तक की बात की जाए तो कई जगह हालात डराने वाले हैं और इससे भी ज़्यादा खराब है। अगर ऐसे हालात भारत के कुछ बड़े शहरों में हुए तब क्या होगा, क्योंकि भारत में तेजी के साथ वाटर लेवल गिरता जा रहा है। लॉस एंजलिस आग को न थाम पाने के पीछे एक सर्वे के मुताबिक ये भी बात सामने आई कि पानी की कमी भी सबसे बड़ी वजह बनी, जिसकी वजह से आग पर काबू सही समय पर नहीं पाया जा सका। टैंक में इतना भी पानी नहीं है कि आग पर अब काबू पाया जा सके। कैलिफोर्निया जैसे भारत में अगर हालात बने तो उत्तराखंड के नैनीताल और हिमाचल के शिमला जैसे शहरों में आग भीषण तबाही मचा सकती है, क्योंकि यहाँ भी पानी का स्तर तेजी से गिरा है। बदलते जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम का चक्र पूरी तरह से बदल गया है। कहीं सूखा है तो कहीं तेज बारिश है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेशन माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट बताती है कि गंगा रिवर बेसिन में लगातार गिरावट दर्ज की गई। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारत में 450 क्यूबिक किलोमीटर वाटर जो जमीन के अंदर है वो कम हो चुका है। FSI की रिपोर्ट ये भी बताती है कि भारत में 36% जंगल ऐसे हैं जहां आग लगने का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। ऐसे में हमें अलर्ट होने की जरूरत है। ऐसे में अगर देश के IT हब बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ की आबादी 1990 में जितनी थी उससे आज यानी 2024 में जहां हम खड़े हैं 34 सालों में ही ये 3 गुना बढ़ चुकी है। शहरीकरण इतनी तेजी से हुआ कि शहर में डे जीरो की स्थिति बन गई, यानी एक बूंद भी पानी नहीं। डे जीरो का मतलब ही होता है जब तक भी एक बूंद पानी न बचे। हर रोज यहाँ पर करीब 300 से 500 मिलियन लीटर पानी कम रह जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सब अचानक हुआ है, धीरे धीरे यहाँ पर शहरीकरण के चलते पानी कम हुआ है। बेंगलुरु में कभी 262 झीलें हुआ करती थी, लेकिन अब ये घटकर सिर्फ 81 रह गई हैं। 66% जंगल इस क्षेत्र का कम हो चुका है। 74% झीलें खत्म हो चुकी हैं। शिमला की बात करें तो यहाँ पर आमतौर पर 43 मिलियन लीटर पानी की रोज जरूरत होती है, जबकि मिलता है 30 मिलियन लीटर, यानी
MLD 30 ही मिल पा रहा है। दरअसल यहाँ लगातार होटल बढ़ रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है और जलवायु में जो परिवर्तन हुआ है उससे शिमला में भी डे जीरो जैसे हालात बन गए हैं। अगर नैनीताल की बात करें तो यहाँ भी नैनी झील का पानी बीते 5 सालों में ही 18 फीट तक घट चुका है। भीमताल का जल 1985 में करीब 22 मीटर था, जो अब सिर्फ 17 मीटर ही बचा है। अगर ऐसे में नैनीताल जैसे इलाकों में जहां पर पहाड़ों में आसपास के इलाकों में आग लगती रहती है, अगर वहां पर ऐसे हालात बने तो समझिए कि क्या होगा। दरअसल इस अग्निकांड से करीब 12,000 घर जल चुके हैं, जो एक बड़ी त्रासदी। करीब 3 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने की कवायद हुई है। वहीं आसमान से भी हेलीकॉप्टरों की मदद से आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन पानी इतना कम हो गया है, पानी की बौछार ईंट के मुंह में जीरे की तरह लगती है। लॉस एंजलिस के पैसिफिक पैलिसेड्स इलाके में शुरू हुई आग अब पश्चिमी पहाड़ियों तक पहुंच चुकी है। लॉस एंजलिस में अब तक ये आग करीब 11,60,000 करोड़ का नुकसान कर चुकी है, यानी 13 लाख करोड़ रुपए, यानी 135 से 150 बिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है। आप समझिए ये हालात कितने खराब हैं, और हमारे यानी विकासशील देशों में अगर ऐसी स्थिति हो जाएगी तो क्या होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।